हुआ जीवन में असफलताएं और बार बार सेटबैक्स आपको परेशान कर रही हैं, आपका मानसिक संतुलन हिलता जा रहा है, ये सब हो क्यों रहा है? क्या कभी आपने सोचा? आपको तो यही लगता होगा मेरे ये ग्रह खराब चल रहे हैं, मुझ पे शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है। ये एक पर्दा है और पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है। आपके ऊपर पितृ दोष के प्रभाव के कारण ही आपके ग्रहों के उपाय जो भी आप छोटे मोटे करते हो वो लगते नहीं हैं। यहाँ तक कि आपके देवी देवताओं की पूजा भी स्वीकार नहीं होती है, क्योंकि आपके पितृ नाखुश हैं। हमारे फोर फादर्स, हमारे डिपार्टेड जो भी सोल्स हैं, हमारे एंसेस्टर्स, जब तक हम इनका कर्जा नहीं चुका लेते, जब तक हम इनके लिए इनको शांति या सद्गति का मार्ग नहीं दे देते, तब तक हमारे जीवन में भी शांति नहीं आएगी। इसीलिए शांति दिलाने के लिए हमारे शास्त्रों में कई तरह के छोटे छोटे प्रयोग बताए गए हैं, जिसमें तर्पण है, पीपल का जल सींचना है, गाय की सेवा है, चींटियों की, पक्षियों की ये सेवाएं इत्यादि बताई गई हैं। और हम ये नहीं करते हैं, जो कि हमारे ऊपर अब ये उपाय के रूप में सामने आ रहे हैं। ये कर्म हैं हमारे, और कर्म ही हम नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में परेशानी आएगी। इसीलिए कहा जाता है पितरों को सबसे पहले हमें पूजना चाहिए, और पितरों की जो तिथि होती है पूजने की, वो हर महीने की अमावस्या आती है। जिस प्रकार से देवताओं को पूर्णिमासी पसंद है, इसी प्रकार से हमारे पितरों को अमावस्या पसंद है। और अमावस्या के दिन किया गया पितरों के लिए कुछ भी दान जाप हमारे पितरों से हमें आशीर्वाद दिलाने का एक मौका देता है। जब हम जीवन में इस तरह की परेशानियां बार बार झेल रहे हैं तो छोटा सा एक कार्य करिए। जब भी अमावस्या आती है तो अमावस्या के दिन जाकर पीपल की जड़ को सींचिए। पीपल की जड़ पर आप तांबे के लोटे या पीतल के लोटे में जल भरकर, उसमें थोड़ी सी कुशा डालकर, तुलसी दल डालकर, काले सफ़ेद तिल डालकर आप जाकर पीपल की जड़ पर चढ़ाइए। जड़ है हमारे पितर, और उसमें निकलने वाली शाखाएं जो हैं वो हैं हम, यानी कि बच्चे हम हैं। जब हम जड़ को मजबूती देंगे तभी हमको मजबूती आएगी। इस बात को सोचिए और समझिए, क्योंकि जब भी परेशानियों का दौर घट ना रहा हो तो समझ जाइए पितरों के बिना आपके जीवन की परेशानियां कम नहीं होंगी। जो भी माताएं बहनें हैं घर में अपने पितरों के लिए, जिस कुल में आप आए हो ब्याह कर, यहाँ के पितरों के लिए आप लोटा जल भरकर अपनी रसोई में रख सकते हो। एक दीपक लगा दीजिए तिल के तेल का, और अगले दिन इस जल को आप घर के पौधों इत्यादि में डाल दीजिए। इससे आपके ज़रिए घर परिवार में सुख शांति आएगी। और ये जो मेरे हाथ में एक डिबिया देख रहे हैं बहुत सुंदर सी, ये एक केसर की डिबिया है, और ये बिल्कुल एकदम ओरिजिनल क्वालिटी की कश्मीरी केसर है, प्रीमियम केसर है। अगर आप अपने माथे पर केसर, माथे पर जैसे कि आप ये जो हमारा तिलक का स्थान होता है, यहाँ पर केसर का तिलक करते हो तो आपको देखिए किस तरह से बृहस्पति के दोष दूर करने का एक सुनहरा मौका मिल जाएगा। और अपने हाथ की ये जो उंगली होती है अंगूठे के साथ वाली, यहाँ पर अगर आप सोने का छल्ला पहनते हो तो उससे भी आपका पितृदोष शांत होता है। और अगर मान लीजिए सोने का छल्ला नहीं पहन पा रहे हो तो त्रिधातु छल्ला ज़रूर पहनिए। ये होता है त्रिधातु छल्ला, जिसमें पीतल, तांबा और चांदी तीनों धातुओं को मिलाकर ये छल्ला बनाया जाता है। बिना किसी कट और बिना किसी जोड़ का ये छल्ला होता है। अगर आप ये छल्ला अपनी अंगूठे के साथ वाली इस उंगली में, जो तर्जनी इंडेक्स फिंगर होती है, इसमें पहनते हैं, तब भी आपके पितृदोष में बहुत हद तक आपको देखिए आराम मिलता है। देखिए उपाय करना आपका काम है। अपने जीवन की जो भी परेशानियां हैं उनमें से जो आपको उपाय सहूलियत वाला लगता है वो ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि भाई मैं केसर लगाकर बाहर निकलने में मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, मुझे थोड़ी शर्म आती है, तो शुरुआत करिए कहीं से तिलक लगाने का, और वही तिलक लगाने की शुरुआत करने के लिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। ये है एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। ये है एक प्रीमियम केसर का एक्सट्रैक्ट, और इस एक्सट्रैक्ट को हमने एक तिलक का रूप दिया है, जो आप लगाएंगे माथे पर तो किसी को दिखाई भी नहीं देगा कि आपने तिलक लगाया है। और इस एक्सट्रैक्ट से लगाने से आपके उपाय भी हो जाएंगे। धीरे धीरे जब आपके अंदर हैबिट बन जाए फिर आप बिल्कुल एकदम ये केसर पर भी आ सकते हैं। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तिलक लगाने की तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, ये इनविजिबल जो केसर है जो आपके लिए तैयार की गई है, ये लकड़ी की एक जार में, एक छोटी सी सुंदर सी डिबिया में आप इससे ट्राई कीजिए। देखिए आपको खुद ब खुद ये एक एहसास देगा, एक पॉजिटिव फील देगा कि हाँ अब सचमुच में मेरे ऊपर जो एक बृहस्पति का दोष था वो दूर हो रहा है। देखिए मेरा काम है आपको रास्ते दिखाना कि हाँ ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये भी उपाय हो सकता है, पर आप अपनी कन्वीनियंस के अनुसार उपाय करिए। जो आपको इजी लगता है वहाँ से शुरू करिए।
बहुत ज़रूरी है इन उपायों को शुरू करना और अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए उपाय शुरू करना चाहिए। अब ये मेरे हाथ में एक सुंदर सी आप एक बॉटल देख रहे हैं जो कि इत्र यानी कि परफ्यूम की बॉटल है। अब ये नेचुरल इत्र है। अब इस इत्र से आपके 3 ग्रह, इसे त्रिवेणी इत्र कहा जाता है। ये स्पेशल बनाया जाता है, इसमें कुछ ग्रहों से संबंधित जो खुशबुएं हैं उनका ब्लेंड किया जाता है। आपके बृहस्पति की खराबी है, आपके सूर्य की खराबी है, आपके चंद्र की खराबी है, आपके मंगल की खराबी है। इस तरह से ये सभी ग्रह एक दूसरे को मदद करते रहें और आप भी खुशबू से महकते रहें। आपके ऊपर से भी एक पॉजिटिव खुशबू आती रहे और आपको भी कॉम्प्लीमेंट मिलते रहें। तो आपको पितृदोष त्रिवेणी अतर, ये इस तरह से पितृदोष त्रिवेणी अतर को आपको प्रयोग करना चाहिए। इसको लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। ये हमारा रोल ऑन में भी आपको मिलेगा। इस तरह से निकालिए और इसका कलर देखिए आप, हल्का हल्का लेमनी कलर होगा, हल्का हल्का नींबू के कलर का होगा। यहाँ पर आपको लगाना है। ये हमारे जो पल्स पॉइंट होते हैं देखिए, यहाँ पर आप लगाइए अच्छे से। लगाने के बाद अब आपको इस तरह से दोनों कलाइयों को हल्का हल्का रब करना है। रब करने के बाद ये आपकी गर्दन और कान के पीछे से आप इसको ऐसे लगा लेंगे। अब इसकी एक पॉजिटिव खुशबू आपको भी एक सुखद एहसास देगी। आपके ग्रहों की जो कमज़ोरी है, परेशानी है, वो भी दूर होगी। आप डिओड्रेंट, परफ्यूम, ये अल्कोहल बेस वाली जो आजकल मार्केट में मिलने वाली ये केमिकल बेस वाली जो चीज़ें यूज़ करते हैं, इनसे थोड़ा हटिए, क्योंकि परेशानी आपकी नेचुरल तरीके से सही हो सकती है। तो नेचुरल जो चीज़ें हैं प्रकृति के द्वारा दी गई, उनको प्रयोग करिए। और ये अतर जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, स्पेशल कन्नौज से लेकर आया हूँ। राजा महाराजाओं के टाइम से कन्नौज में अतर बनते आए हैं, जिनको प्रयोग कर करके धरती पर खुशबू फैल रही है। और खुशबू हमारी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल होती है। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, यानी कि सुगंध की तरह महकने वाला। मेरे महादेव के बारे में ये लाइन कही गई है। सुगंध पूजा पाठ में भी आपको आराम देती है। अगर ये सुगंध नेचुरल हो तो मन को शांति मिलती है। और ये केमिकल बेस या जो भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस्तेमाल करने से हमारा राहु ही खराब होता है। तो हम राहु को क्यों बढ़ावा दें, हम अपने शुभ ग्रहों को बढ़ावा दें, जिसमें कि बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, मंगल, इनको बढ़ावा दें, इनको पावर दें। तो हमें जीवन में प्रकाश ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा, हमारा जीवन आगे बढ़ता रहेगा। आप भी थोड़ा ये अतर की सीरीज़ जो हम आपके लिए वेबसाइट पे आपके लिए लिस्ट की है, इसको आप ट्राई करिए। केसर लीजिए। एक बार आप जब ये चीज़ों को इस्तेमाल करोगे, खोलोगे जैसे ही डिबिया, आपको वो खुशबू और पॉजिटिव एहसास, पॉजिटिव फील आपको उसी समय महसूस हो जाएगा कि हाँ, सचमुच में अब मेरा जीवन बदलेगा इन उपायों से। आपको उपायों को थोड़ा धैर्य रख के, थोड़ा सा पेशेंस रख के करते जाना है। धीरे 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 आपका जीवन देखिए खुद ब खुद एक प्लेटफॉर्म पे आना शुरू हो जाएगा। खुद ब खुद आपका दिमाग चलेगा कि मुझे अब क्या करना है, मुझे किस रास्ते पर चलना है, मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। ये सब कुछ आपको खुद ब खुद आपके पितर आपको गाइड करेंगे, एक पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव अप्रोच देकर। बाकी ये सब जो मैंने आपको समझाया, ये प्राइमरी स्टेप है। इसके बाद के जो स्टेप होते हैं, मान लीजिए आपको लगता है कि भाई हमारे फैमिली में कुछ ऐसा कुछ हुआ था जो अभी तक दोष बनकर चल रहा है, कोई अकाल मृत्यु को चला गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने कुछ कर लिया। अगर इनकी शांति नहीं हो रही है तो एक ही जगह है जहाँ पर ऐसी सब परेशानियाँ देने वाली मृत आत्माओं की शांति हो जाती है, जिसे कहा जाता है मुक्ति धाम, और वो है काशी। अगर आप जा सकते हो तो वहाँ पर जाकर अपने पितरों के लिए और दिवंगत आत्माओं के लिए शांति और मुक्ति के लिए वहाँ पर आप जो भी अनुष्ठान होते हैं वो करवा लीजिए। अगर जाने की सुविधा नहीं है, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है कि भाई नहीं जा पा रहे हैं, टाइम ऐसा है, विदेश में हो, नौकरी है, कुछ भी है, तो उसके लिए भी व्यवस्था हमने कर रखी है। आपको अगर अपने पितरों के लिए पूर्ण तरीके से अनुष्ठान, जिसमें पिंडदान, तर्पण, पितृ गायत्री, ये सब कुछ करवाना चाहते हो तो हम ये सब कुछ कर देते हैं आपके लिए। और आपको प्रॉपर वीडियो भी इसका मिल जाएगा कि देखिए ये सब कुछ प्रक्रिया की गई है। इसके बाद से आप खुद ब खुद महसूस करोगे कि अब मेरे उपाय भी लग रहे हैं, अब मेरा सब कुछ हो रहा है, क्योंकि इन्हीं सब नेगेटिव फोर्सेस ने आपके जीवन में एक दीवार खड़ी कर रखी थी, जिसके कारण आपको कुछ नहीं मिल रहा था। तो ये सब कुछ पाना आपके हाथ में है। सब कुछ कैसे पा सकते हैं? उपाय कर्म करके। यही कर्म करने के लिए परमात्मा ने हमें 2 हाथ, दिमाग और आंखें दी हुई हैं कि देखो, समझो, करो। बाकी इस तरह की और जानकारियाँ लेके मैं आपके लिए फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।